चलिए शुरू किया जाए ना। तो आज हम लोग देखेंगे वॉइस का सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हम लोग कंप्लीट कर लिए थे उसका इंट्रोडक्शन, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो उसका पैसिव फॉर्म है वो कर लिए थे, है ना। अगर वीडियो फर्स्ट पार्ट का नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पहले वो वीडियो जरूर देख लीजिए, तो ये ज्यादा समझ में आएगा, है ना। फिर भी हम रिवाइज कर देते हैं थोड़ा सा। वॉइस में एक्चुअल हम लोग करते हैं क्या कि जनरली हमको ये पढ़ना है कि एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे चेंज करना है, या पैसिव वॉइस को फिर कैसे एक्टिव में चेंज करना है। तो सिंपली एक्टिव से पैसिव सीख जाएंगे तो पैसिव से एक्टिव भी करने आ जाएगा। इसमें हम पढ़े थे कि वॉइस दो प्रकार के होते हैं। अगर काम को करने वाला मीन्स सब्जेक्ट अगर खुद किसी काम को कर रहा होता है तो बोलते हैं कि वो उसका वर्ब जो है वो एक्टिव वॉइस में है। अगर किसी सब्जेक्ट पे ही कोई कार्य घटित हो रहा है तो बोलते थे कि वो क्या है, पैसिव वॉइस में है। तो एक्टिव वॉइस को पैसिव में कैसे चेंज करेंगे इसका हम लोग स्ट्रक्चर देख रहे थे, और उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट हो गया था। आज उसको आगे बढ़ाते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। चलो बच्चा जरा इसका स्ट्रक्चर बता दो क्या होता है। V1 नहीं होता। हाँ, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। ये आप टेंस में पढ़ चुके हैं, और हमने आपको पीछे एक कंसेप्ट दिया था, सबसे बेस्ट कंसेप्ट, कि टेंस की बात करें और वॉइस की बात करें तो वॉइस जो है वो टेंस से एक स्टेप आगे चलता है। वॉइस जो है वो टेंस से एक स्टेप आगे चलता है। इट मीन्स कि जिस टेंस में आप पढ़ रहे हैं पैसिव फॉर्म, उस मतलब मान लीजिए कि आप पढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, या जैसे पिछले क्लास में पढ़ाए थे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के आगे कौन सा टेंस है, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं। ठीक है, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या है, एम इज आर, तो हम लोग इसका यूज प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही कर लिए थे। ठीक है, अब आइए इसका हम लोग को स्ट्रक्चर पढ़ना है, तो कैसे करेंगे, एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव को पैसिव बनाने के लिए क्या रूल है जरा समझो। तो सबसे पहला काम क्या करते हैं, शॉर्ट में लिख देते हैं, जो एक्टिव वॉइस है उसके ऑब्जेक्ट को क्या कर देते हैं, पैसिव वॉइस में ले जाके सब्जेक्ट में बदल देते हैं। ठीक है, उसके बाद एम इज आर जो इसका हेल्पिंग वर्ब है, वो इस यहां जो आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाइएगा उसके अकॉर्डिंग चूज करना है, एम इज आर, इन तीनों में से कोई एक चूज करना है। फिर तीसरा नंबर पे इसमें एक ध्यान ध्यान देना है बात को, कि जब भी कंटिन्यूअस टेंस आएगा, चाहे वो किसी टेंस का कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद बिंग लगता है। क्या लगता है, बिंग लगता है, याद रखिएगा। तो यहां क्या लग जाएगा, बिंग लग जाएगा, और तब आएगा वर्ब की बारी। तो आपको हम सिखाए थे पिछले क्लास में कि चाहे कोई भी टेंस हो, वर्ब पैसिव में जाके हमेशा थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, पैसिव में जाके थर्ड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। यानी कि यहां वर्ब फोर रहेगा, लेकिन चेंज क्या करेंगे, इसमें वर्ब थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। उसके बाद आपको बताए थे कि एक्टिव वॉइस में जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा उसको ले आएंगे सब्जेक्ट में, या जो सब्जेक्ट रहेगा उसको ले जाएंगे कहां, ऑब्जेक्ट में। ये आवश्यकता के अनुसार करेंगे, जरूरत पड़ेगी तो इसको ले जाएंगे उस पट्टी, अदरवाइज छोड़ देंगे। अगर लिखना है तो आप क्या लगा के लिखिएगा,
बाय लगा के बताए थे, बाय, और तब आप एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को काची में बदल दीजिएगा, पैसिव वॉइस के ऑब्जेक्ट में बदल दीजिएगा। कोई समस्या यहां? एक दो एग्जाम्पल देखते हैं यहां पे। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कोई एग्जाम्पल, जैसे आई एम राइटिंग अ नॉवेल। ठीक है, मैं एक उपन्यास लिख रहा हूं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसको, ये है बाबू एक्टिव वॉइस में, चेंज कहां करना है, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो इसका बनेगा, एक मिनट, ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, और ये आपका ऑब्जेक्ट है, यही ना है। हमने नियम क्या बताया, जो ऑब्जेक्ट है उसको उठा के सब्जेक्ट बना दीजिए। तो ऑब्जेक्ट में है ए नॉवेल, तो ए नॉवेल को सब्जेक्ट बनाइएगा तो ए नॉवेल ही रहेगा। तो इसका सब्जेक्ट बन गया अ नॉवेल। अ नॉवेल के साथ क्या लगेगा, चूज करना। ऐसा नहीं कि जस के तस उतार देंगे, नहीं, ये आई के लिए एम था। ए नॉवेल के लिए क्या लगेगा, तो इसमें से इज लगेगा, एक नॉवेल है तो इज ना, तो अ नॉवेल इज। उसके बाद देखिए रूल में बिंग लगाना है, यहां लगा देंगे, बेंग कुदा दीजिए, है ना, तो बिंग हो गया। उसके बाद वर्ब, मेन वर्ब जो भी है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो आपका मेन वर्ब क्या दिख रहा है, राइटिंग, यानी कि राइट, राइट का भीतरी क्या हो जाएगा, रिटेन। ठीक है, उसके बाद बाय लगा के तब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में भेज दीजिए। तो बाय, सब्जेक्ट क्या है, आई, आई को ऑब्जेक्ट में ले जाओगे तो क्या बनता है, मी। ये सब पिछले क्लास में बता चुके हैं कि आई क्या में बदलेगा, वी क्या में बदलेगा। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं। दूसरा, ही इज, he is plucking the flower, he is plucking the flower। वह फूल क्या कर रहा है, तोड़ रहा। ध्यान दीजिएगा, यहां तोड़ना का ब्रेक यूज मत कीजिएगा, क्योंकि फूल आप देखिएगा कोमलता से तोड़ा जाए। कभी झटहा से मार के फूल तोड़े हैं? फूल तोड़ना होता तो कभी झटहा चलाए हैं? नहीं, कोमलता से तोड़ते हैं उसको, तो प्लकिंग यूज करते हैं। ठीक है, आइए इसको बनाएं। तो द फ्लावर, ऑब्जेक्ट में यही है ना, पहले तो पहचान लेना है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को आगे लाइए, द फ्लावर्स, फ्लावर है ना, द फ्लावर इज, एस रहता तो आर लगाते, द फ्लावर इज, बिंग लगेगा, बिल्कुल लगेगा, बिंग। और वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लक है ना, तो प्लक, देखिए आईएनजी लगाया है वर्ब फॉर्म के लिए, तो यहाँ पे मेन वर्ब प्लक हो गया। प्लक का भीतरी क्या हो जाता है, प्लक्ड। किसके द्वारा तोड़ा जा रहा है, ही का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, हिम, तो लिखेंगे बाय हिम। इसमें कोई दिक्कत है? इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे ही बनाएंगे इस स्ट्रक्चर पे, तब तक इसको नोट कीजिए, इसको नोट कीजिए। तो एक आध दो क्वेश्चन और देते हैं। चलिए, हो गया ना। इसमें कुछ खास बात भी है, उसको ध्यान देना है, इसको मिटा देना। खास बात क्या है कि सभी सुनो, सभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो सेंटेंस आएंगे उसका पैसिव फॉर्म नहीं बन सकता है ना। कुछ कुछ ऐसे भी सेंटेंस है जिसका पैसिव फॉर्म बनाया ही नहीं जा सकता, इसका नहीं बनेगा। ठीक है, तो कैसे पहचानिएगा बउआ, सुनो, ये तो समझ गए कि कुछ कुछ ऐसा सेंटेंस है जिसका पैसिव फॉर्म नहीं बनेगा, और ये सिर्फ इसके लिए नहीं बता रहे हैं, ये पूरे टेंस के लिए बता रहे हैं, है ना। तो कैसे पता चलेगा कि किस सेंटेंस का पैसिव नहीं बनेगा,
तो उसमें दो कॉन्सेप्ट जानना है आपको। कहां गया मार्कर? हाँ, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। थोड़ा सा वर्ब के बारे में जान लीजिए, क्या क्या होता है। ट्रांजिटिव वर्ब, एक होता है इनट्रांजिटिव वर्ब। हिंदी में सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया बोलते हैं, ठीक है। तो कहता है कि अगर किसी सेंटेंस में कर्म यानी ऑब्जेक्ट रहता है तो उसको कहते हैं सकर्मक, मतलब ट्रांजिटिव वर्ब। अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रहता है उसको बोलते हैं अकर्मक, बिना कर्म के, बिना ऑब्जेक्ट के। ठीक है, नाम से क्लियर है। इसमें क्या कहेगा? विथ ऑब्जेक्ट। विथ का मतलब के साथ, यानी ट्रांजिटिव वर्ब जो होगा वो ऑब्जेक्ट के साथ आएगा और इनट्रांजिटिव वर्ब जो होगा वो विदाउट ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, विदाउट ऑब्जेक्ट आएगा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं इसका सब्जेक्ट प्लस ए इज एम आर है ना, प्लस वर्ब फोर प्लस, यहां पे हम बार बार आपको, जैसे बहुत लोग ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट कर देते हैं, लेकिन हम यहाँ पे बार बार अदर वर्ड आपको सिखाए थे। पिछले बार ऑब्जेक्ट कहे थे आपकी सुविधा के लिए, लेकिन यहाँ पे हम हमेशा अदर वर्ड कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वहां हमेशा ऑब्जेक्ट होता ही नहीं। जैसे ही इज गोइंग टू पटना, वह पटना जा रहा है। यहां ये सब्जेक्ट है, यहां ये हेल्पिंग वर्ब है, यहां ये मेन वर्ब है और ये आपका प्रीपोजिशन है और ई आपका क्या है? ऑब्जेक्ट नहीं है। ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये अदर वर्ड है, जगह का नाम दिया है और सेंटेंस के स्ट्रक्चर के अनुसार यहाँ आया है पटना। ठीक है, तो कैसे पहचानिएगा कि वर्ब के बाद जो दिया है वो ऑब्जेक्ट है कि नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका पैसिव बनेगा, यानी कि ट्रांजिटिव है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसका पैसिव नहीं बनेगा। अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको कहेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है, मतलब पैसिव बनेगा। अगर यहां ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो इसको बोलेंगे इनट्रांजिटिव वर्ब है, यानी उसका पैसिव नहीं बन सकता। क्लियर है? अब पहचानिए कि कैसे पहचानेंगे कि यहां वाला ऑब्जेक्ट है या नहीं। तो आपको इस वर्ब से दो सवाल करना है। क्या सवाल करना है? दो सवाल करना है, एक हु और एक व्हाट। हु मतलब कौन और व्हाट मतलब क्या। जैसे ही इज गोइंग टू पटना, वह पटना जा रहा है। तो यहाँ पे वह जा रहा है, तो यहाँ देखिए कहाँ जा रहा है? पटना। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ना वो कहाँ का जवाब, ये जो सेंटेंस है वह कहाँ क्वेश्चन का जवाब दे रहा है। किस क्वेश्चन का जवाब दे रहा है? कि कहाँ जा रहा है, तो पटना जा रहा है। इसका जवाब ना मिल रहा है। क्या जा रहा है ये सब पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। ठीक है, तो यहां से ये जो ऑब्जेक्ट है अगर वो इन दोनों में से किसी का जवाब दे तब उसको कहते हैं कि ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट खेल रहा है। तब प्लेइंग से पूछिए कि बउआ क्या खेल रहा है, तो जवाब मिल रहा है क्या? पूछे कि क्या खेल रहा है, तो इस सेंटेंस में उसका जवाब है, तो हाँ है, क्रिकेट खेल रहा है। यहां हम सेंटेंस से पूछे कि क्या खेल रहा है, व्हाट से क्वेश्चन किए ना, तो जवाब हमको ये दिया कि क्रिकेट खेल रहा है, तो यहाँ पे क्रिकेट आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो इन दोनों में से किसी क्वेश्चन का जवाब अगर एजा से मिलता है तो कहिएगा कि ये ऑब्जेक्ट है, अदरवाइज ऑब्जेक्ट नहीं होगा। अगर ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसको कहेंगे ट्रांजिटिव वर्ब, यानी पैसिव बनेगा। अगर यहां ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा वो हो जाएगा इनट्रांजिटिव वर्ब, उसका पैसिव नहीं बनेगा।
यानी आप कह सकते हैं इसका पैसिव नहीं बनेगा और इसका पैसिव बनेगा। क्लियर है? तो इस तरह की बातों को ध्यान देना है। बहुत बच्चे इस चीज को जानते नहीं है कि किसका बैठो किसका पैसिव बनेगा और किसका पैसिव नहीं बनेगा। तो ये चीज जानना बहुत जरूरी है। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। ऑब्जेक्ट आपको देखना है कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है। पहचानना कैसे है? तो उस सेंटेंस के वर्ब से सवाल करना है, क्या और कौन। अगर दोनों में से किसी का जवाब आपका ये ऑब्जेक्ट यहां वाला दे रहा है तो आपका ये ऑब्जेक्ट कहलाएगा, अदरवाइज वो ऑब्जेक्ट नहीं कहलाएगा। तो अगर सेंटेंस दे दिया ऐसे कि ही इज गोइंग टू पटना, इसका पैसिव बनाओ, बनबे नहीं करेगा। इसका पैसिव बनबे नहीं करेगा। ना तो हम बिहार के हैं। पटना इज बीइंग गॉन बाय हिम। छोड़ेंगे? बनेबे करेंगे तो हम कटबे करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है, इसीलिए इसका पैसिव बनेगा ही नहीं। आगे बढ़ा जाए अब, तो इस चीज को ध्यान देना है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टेंस में। हाँ हाँ, मांझी है ना, पहाड़ तुर के रास्ता बना दे रहा है। हाँ हाँ, तो इंग्लिश के नियम है, तुम बदल देगा नहीं। बिहार में बहार हो, सारा बहार दहार में दह जाएगा। देखो, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बउआ, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या स्ट्रक्चर था? जाइए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे, बैठ जाइए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव का, हैज या हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है, अब इसका हम लोग रूल पढ़ेंगे। किस चीज के लिए? एक्टिव टू पैसिव। क्या होता है बउआ? वही वाला पुराना बात, घिसा पीटा बात। ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट में चेंज कर देंगे, कन्वर्ट कर देंगे। रुक जा। हड़बड़ाइला से काम न चली। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, उसके बाद इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो दीजिए, हैज या हैव, है ना। हमने आपको वॉइस और टेंस में क्या रिलेशन बताया कि वॉइस टेंस से एक स्टेप आगे चलता है। तो ये हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका आगे का टेंस क्या होता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उसका हेल्पिंग वर्ब याद कीजिए, हैज बीन या हैव बीन होता है ना। तो हैज हैव तो हो गया, वो ओकरो वाला बीन को बुला लेगा। आओ भाई बीन बजाए, नागिन डांस होए। ध्यान दीजिएगा, बीन होता है, बिंग मत लिख दीजिएगा। बिंग हमेशा किसमें आएगा? कंटिन्यूअस के देख के। जब कंटिन्यूअस को देखेगा उसके पीछे चल देगा। अच्छा नहीं है? तुमको कैसे पता कि कंटिन्यूअस मेल है कि फीमेल है? करा अच्छी है, ध्यान दो। ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना दिए, हैज या हैव, तब बीन आ गया। अब वर्ब का कौन सा फॉर्म हुआ? थर्ड फॉर्म। अब उसके बाद आपको सब्जेक्ट को ले जाके ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। ये कब होगा? बाई लगा के तब होगा। बाई लग गया और तब सब्जेक्ट को काची में कन्वर्ट कर दोगे? ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर दो। कोई दिक्कत इसमें? एग्जाम्पल हो जाए, बताइए। सी हैव, हाँ चेक कर रहे थे। सी हैज किल्ड अ बर्ड। बउआ उसने मारा, कौची क्या मारा? पक्षी। जवाब मिल रहा है ना। तो ये ऑब्जेक्ट है
और इस ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा, यानी कि इसका पैसिव बनेगा। बनाइए जरा। ई हो जाएगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, और ये ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट को टांग के लिए ये गोदी में, तो ए बर्ड के साथ हैज, ए बर्ड हैज, तब बीन, अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है ना, बनल बनावल है किल्ड, बाई सी का क्या हो जाएगा, हर। ठीक है, someone has stolen my pen, किसी ने मेरी कलम चुरा ली। बउआ स्टोलन चुरा लिया गया, क्या, माई पेन मेरा कलम, जवाब मिल रहा है ना। तो माई पेन ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है, और पूरा ऑब्जेक्ट है। ये ना कि माई या पेन को अलग अलग कर देना, माई पेन ही पूरा ऑब्जेक्ट है एक में। तो ये पूरा ऑब्जेक्ट को क्या ले आइएगा सब्जेक्ट में, तो ले आइएगा माई पेन के साथ हैज ना, हैज बीन, अब V3 हो जाएगा, और स्टोलन ऑलरेडी है। और उसके बाद ध्यान दीजिए, खखुआ के बाय समवन मत लिख दीजिए, है ना। शुरू में पिछले क्लास में बताए थे कि अगर सब्जेक्ट में वन, समवन, एनीवन, एनीबॉडी, पीपल, ये सब चीज रहता है तो उसको ऑब्जेक्ट में ले जाके लोप कर देते हैं। ठीक है, जब इसको ऑब्जेक्ट में ले ही नहीं जाना है तो बाई कहला धरेगा, बाई ने ना लिया है। चलो तो एजे आपका फुल स्टॉप हो जाएगा। बाई किस लिए आएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, जब इसको करना ही नहीं है तो फिर बाई लाइनों कट गया। लाओ जी निकालो। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला है आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पंडित जी फॉर्मूला पूछ रहे थे। कुछ नहीं, 1 + cos थीटा का फॉर्मूला पूछ देना तुम, उनको आइए नहीं करता था। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, देखो बच्चे ऐ सुनो, ये जो टेंस है इसका यूज पैसिव फॉर्म में बहुत कम होता है, ना के बराबर। लेकिन अगर जरूरत पड़े तो आप जो नियम बता रहे हैं उस नियम से बना सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन अब एक्सरसाइज सब बनाइएगा तो शायद आपको मिलेगा इस टेंस से, है ना। क्योंकि इस टेंस का पैसिव फॉर्म देखिएगा किताब में भी कहीं लिखल मिल जाएगा, इस टेंस का पैसिव फॉर्म अनकॉमन होता है, मतलब बहुत कम यूज होता है इसका। चलिए तो शुरू किया जाए ना। इसका क्या होता है स्ट्रक्चर जरा बताइए। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फोर या सिंस प्लस टाइम, यही ना। तो एक्टिव टू पैसिव का रूल तुम समझिए। पहला काम करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देना है। दूसरा काम, हैज या हैव तो रहेगा ही, चूज कर लेना है। तीसरा काम, बीन तो रहेगा ही। चौथा बोले कि जहां कंटिन्यूअस मिले वहां बेंग को दा दीजिए, बिंग बोलते हैं उसको, बिंग हो जाएगा। और वर्ब का तीसरा ही फॉर्म चलेगा चाहे कुछ हो जाए। उसके बाद बाई, तब ऑब्जेक्ट को क्या कर दीजिएगा, अच्छा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में, सही बोला, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देंगे, रख दो वहीं। ध्यान दीजिए, बाकी फोर या सिंस प्लस टाइम जो है वो चलेगा, है ना। एक एग्जांपल ले लेते हैं।
I have been eating, आमे खाइएगा, चलिए आमे खा लीजिए। eating a mango, कब से खा रहे हैं? सुबह से। since morning, I have been eating a mango since morning, मैं सुबह से एक आम खा रहा हूं। बड़ी बड़का है क्या, खत्म नहीं हो रहा। बनाइए। तो ये since प्लस टाइम अपने लास्ट में ही रखना है, ऑब्जेक्ट को ले आइए। ए मैंगो हैज बीन, यहां हैज या हैव चूज करना है इसके अनुसार, ठीक है। हैज बीन, बिंग, इट का थर्ड फॉर्म ईटेन बाय मी, या बाय मी नहीं भी लिखेगा, डायरेक्ट लिखे ईटेन सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, ठीक है ना। अगर ऑप्शन में बाय मी दिया रहेगा तो आप कर सकते हैं, लेकिन जनरली आप ऐसे ही बनाएंगे क्योंकि यहाँ टाइम भी दे रहे हैं ना, वो सेट नहीं क्या, तो फोड़ दीजिए, तो फोड़ दीजिए, उससे क्या, इसके अनुसार लगेगा ना। नहीं कोई समस्या इसमें? तो आप इसी बेस पे बता देते हैं आपको, ऑक्सफोर्ड करेंट इंग्लिश ग्रामर जो बुक है, आप उसका एक्सरसाइज 55 कंप्लीट बना सकते हैं। टोटल 60 क्वेश्चन है, यानी 60 क्वेश्चन है इसमें। अगला दिन हम लोग इसी को कंप्लीट करेंगे। इसको 60 60 वो 60 बनाना है, 60 बन जाएगा। हाँ, आप टेंस पहचान लीजिएगा कि कौन सा टेंस का है तो कैसे बनाना है ना। उसमें तीनों टेंस मिक्सअप रहेगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट मिक्सअप रहेगा। सब देख के बना लीजिएगा, अगले क्लास में इसको मिलाया जाएगा। चलिए लाइट भी चला गया, अगले क्लास में मिलता है।